दोस्तों, हम अपने जीवन में दुख और सुख दो ऐसी सहेलियों के साथ में रहते हैं जो समय समय पर हमारे पास आती रहती हैं। अगर आपके जीवन में दुख आते हैं तो ये आपको एक समझ देते हैं, एक जीवन की कला सिखाते हैं। लोगों के प्रति आपका रवैया कैसा है, कौन अपना है कौन पराया है, ये आपको दुख ही बताते हैं। कहते हैं ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे सो ता दुख काहे होए। यानी कि दुख के ही समय हमें पता लगता है हमारे अपने कितने हितैषी हैं हमारे जीवन में। और ये दुख और सुख हमारे पूर्वार्ध से मिलते हैं, ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हमें दुख और सुख मिलते हैं। ग्रहों की बैठकी कैसी, हमने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए हैं, उस जन्म में इस जन्म में क्या हम कर्म कर रहे हैं, जिससे हमारा भाग्य का निर्माण होता है। और जब भी आपको परेशानियां होने लगती हैं, आप रोने लगते हैं, आप जगह जगह इसकी चर्चा करने लगते हैं। आपने धर्म ग्रंथ तो अपने पढ़े ही हैं, क्या आपने ऐसी किसी भी महान पुरुष की या आपने देवी देवताओं का ऐसा किसी का भी ऐसा चित्रण पढ़ा है जिन्होंने बिना कुछ किए पूरे जीवन में उनको आराम से उन्होंने जीवन व्यतीत किया हो? चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे भगवान नारायण हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, या राम हो, या हमारे भगवान कृष्ण हो। यानी सबने अवतार लेकर इस जीवन में, अपने उस जीवन में, इस पृथ्वी पर मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। भोलेनाथ की आप जब शिव पुराण सुनते हैं, शिव महापुराण का वर्णन सुनते हैं, तो उसमें भी आप देखते हैं कि भोलेनाथ ने कितने कष्ट झेले, माता पार्वती ने कितने कष्ट झेले, जो कैलाश पर्वत पर रहती थी। अपने लिए घर बनाने के लिए जब उन्होंने घर भी बन गया, लेकिन फिर भी उसमें उनका जाना संभव नहीं हो पाया कि रावण ने छल से उनसे वो घर ले लिया। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर आप जीवन में अपनी कठिनाइयों से, परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, तब आप भोलेनाथ की शरण में जाइए। भोलेनाथ मात्र एक ऐसे देवता हैं जिनके अधीन ये 9 के 9 ग्रह। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो सब इन 9 ग्रहों की वजह से होता है। इस सृष्टि को जो चला रहे हैं वो 9 ग्रह चला रहे हैं, इस परब्रह्म को जो चला रहे हैं वो 9 ग्रह चला रहे हैं। इन 9 ग्रहों के इर्द गिर्द ही हमारे जीवन घूमता रहता है। हम जी मर्जी ये कह लें कुछ नहीं होता है जी जनाब। जलवायु परिवर्तन भी, जिसे ये 9 ग्रह कंट्रोल कर रहे हैं। काल का पहिया हमेशा चलता रहता है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो आपका आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, घर में कलह है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, धन संपत्ति नहीं बन पा रही, खुद का घर नहीं बन पा रहा, जमीन नहीं बिक रही है, बच्चों के विवाह इत्यादि नहीं हो रहे, कहने का मतलब है कोई भी कष्ट हो, आज मैं आपको ऐसे अचूक शिवलिंग पर करने वाले ऐसे प्रयोग बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन की हर समस्या का आपको निराकरण कर देंगे, यानी उस समस्या से आपको बाहर निकाल देंगे, कितने भी बड़े आप कर्ज के दलदल में क्यों ना फंसे हो। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाले 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग कर रहे हैं इन्हें। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद खास, और इनकी विशेषता ये भी है, इसमें न तो राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा का व्यक्ति करके इनसे शुभता प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भी लड़का है, लड़की है, महिला है, पुरुष हैं, बच्चे हैं, कोई बंधन नहीं है, न पीरियड का कोई बंधन है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कीजिए। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना मत भूलिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आपके चंद्रमा को बलि करते हैं, आपकी सहन शक्ति, आपके सोच को बढ़ाते हैं, सोच के दायरे को बढ़ाते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, यानी आपके अंदर से जो निगेटिविटी है उसको समाप्त करते हैं, आपको पॉजिटिव बनाते हैं। साथ में आपको अगर रोग बीमारी भी है तो उसमें भी आपको तुरंत रिलीफ दिखाते हैं, तो आपको इनको ज़रूर करना चाहिए। 18 जून 2024 दिन मंगलवार।
आज का राहु काल है 3:51 से 5:36 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:54 से 12:50 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में अपने नहाने के पानी में आपको 1 चम्मच कच्चा दूध डालना है और इससे स्नान करना है। कच्चा दूध नहीं है तो आप उबला हुआ दूध भी डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। आज आपके पुण्यों में वृद्धि होगी। आज एकादशी तिथि भी है तो एकादशी का भी फल आपको प्राप्त होगा। जादुई अक्षर है आ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, भोलेनाथ इतने भोले भंडारी हैं कि अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुन लेते हैं और मात्र 1 लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल कोई भी भक्त उन्हें श्रद्धा से चढ़ा दे तो बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। और ये प्रयोग आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। घर के मंदिर में एक अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग को स्थापित करके, चाहे वो स्फटिक का हो, चांदी का हो या फिर पारे का हो, पारद शिवलिंग जो बोलते हैं, स्थापित कर लेते हैं। इससे आप घर में रहकर, क्योंकि देखिए दोस्तों, एक तो समय की कमी है और एक मंदिर बहुत दूर है, फिर जाने आने का हमारे पास टाइम नहीं है, साधन नहीं है, तो क्यों ना अपने घर में एक शिवलिंग को स्थापित कर लिया जाए। जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है उस घर का चंद्रमा अच्छा होने लगता है, उस घर में बहुत हद तक वास्तु दोष भी आपका समाप्त होने लगता है। तो शिवलिंग आपको ज़रूर स्थापित करना चाहिए। आप स्फटिक का कर लीजिए, जितनी आपकी पॉकेट बोलती है, ठोस चांदी का रख लीजिए, पारद का रख लीजिए। नियमित इस पर जल चढ़ाते हैं, देखिएगा आपका भाग्योदय होने लगता है। आपके कितने भी पीड़ित ग्रह क्यों ना हो, आपके वो ग्रह शांत होने लगते हैं, क्योंकि महादेव के अधीन 9 के 9 ग्रह हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पर है और जो हमें धन, तन और मन तीनों का जो लाभ पहुंचाता है, सेकंड भाग वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि, खुद का घर, माता का घर है और भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर रखा है। तो चंद्रमा जो पीड़ित था उसकी आपको कृपा मिलने लगती है। शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं, अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको उपाय बताती हूँ, कैसे आपको किस समस्या के लिए आपको उपाय क्या करने चाहिए। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य चाहते हैं, आप हर सोमवार को चीनी के अंदर, दूध के अंदर थोड़ी सी चीनी मिलाइए, 1 लोटा जल ले जाइए, थोड़ा सा अक्षत यानी साबुत चावल रखिए और साथ में बेलपत्र है, फूल हैं, जो भी चीज़ें आपके पास सुविधा की हैं वो घर के मंदिर में करें, चाहे शिवालय में जाकर करें। यहाँ आप पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, अपनी कामना बोलेंगे, किस कामना के तहत कर रहे हैं। ये बता रही हूँ संपूर्ण घर के स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण घर में सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य के लिए। इसमें आपको जल चढ़ाना है पहले। उससे पहले आपको गणेश जी का ध्यान कर लेना है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजित देवता हैं। उनकी पूजा से पहले उनकी पूजा पहले ज़रूरी है, तभी आपकी पूजा सफल होती है। सो ओम गंगपते नमः का जाप कर लें 11 बार, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो। फिर अगर आप ये सुख समृद्धि और शांति के लिए, पूरे परिवार के हित के लिए चढ़ा रहे हैं, तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। पहले आपको जल चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तब तक आप कंटिन्यूस बोलते रहिए जब तक आप जल चढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर आप वो मीठा जो लस्सी बना के ले गए उसको चढ़ाइए। उसके बाद फिर सादा जल चढ़ाइए और उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत चढ़ा दीजिए। फूल, फल, मिठाई जो ले गए हैं वो अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ से एक बार फिर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन में ये सारी चीज़ों में वृद्धि कर दें, आपके हर कष्ट को दूर कर दें, आपको मानसिक शांति प्रदान करें, घर वापस आ जाइए। और यही प्रयोग आपको घर पर भी करना है। हर सोमवार को आपको ये सारी चीज़ें अर्पित करनी है। कर्ज बहुत अधिक चढ़ गया है आपके ऊपर, कर्ज से बेहाल हैं आप। हर मंगलवार को आप थोड़ा सा शहद, 1 से 2 चम्मच शहद पानी में घोलिए, 1 लोटे में सादा जल, थोड़ा सा अक्षत। अब यहाँ आपको नमः शिवाय का जाप करना है, ओम नहीं लगाना, क्योंकि कर्ज आपके ऊपर है। तो पहले जल चढ़ाएंगे,
फिर ये शहद वाले जल से नमः शिवाय का जाप करके भोलेनाथ के जलाभिषेक करेंगे। फिर सादा जल चढ़ाएंगे और ये अक्षत चढ़ाएंगे और कर्ज से मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करेंगे। अगर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, आप दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक खटास है, तो ये प्रयोग आप सोमवार और शुक्रवार 2 दिन लगातार करेंगे। सोमवार को आप शिवलिंग पर कच्चा दूध 2 चम्मच अलग रखेंगे पानी में मिलाकर, थोड़ा सा शहद पानी में मिलाकर अलग रखेंगे और थोड़ा सा इत्र डालकर पानी में अलग रखेंगे। अब यहाँ पर आपको नमः शिवाय का जाप करके अपनी कामना बोलनी है कि आप पति पत्नी में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी झगड़ा कलह है, वो समाप्त हो जाए और भोलेनाथ आपकी ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसा दें। नमः शिवाय का जाप करके पहले आप सादा जल चढ़ाएंगे, फिर वो दूध मिश्रित जल चढ़ाएंगे, फिर सादा जल, फिर शहद वाला जल, फिर सादा जल, फिर इत्र वाला जल, फिर सादा जल, और उसके बाद आप अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत अगर घर के मंदिर में है तो कटोरे में से बाहर निकाल के शिवलिंग को रखेंगे, तब चढ़ाएंगे। घर में आपने ये प्रयोग किया तो इस जल को थोड़ा थोड़ा सा अपने रूम में जाकर छिड़क दीजिए। शुक्रवार को भी आपको अगेन यही सारी चीज़ें छिड़कनी है और साथ में थोड़ा सा गुलाब जल भी आपको 1 बोतल लाना है। थोड़ा सा इसमें से गुलाब जल अपने शिवलिंग पर चढ़ाकर अपने पास रख लेना है और प्रतिदिन शुक्रवार से शुरू करके हर दिन अपने बेडरूम में जब आप सोने जाते हैं उससे पहले, आपके पति भी नहीं गए, पत्नी भी नहीं है, उस समय आपको ये थोड़ा सा गुलाब जल अपने बिस्तर पर छिड़क लेना है। देखिएगा आप दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा, पति पत्नी में मन मिलने लगेंगे, सामंजस्य बढ़ने लगेगा। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तब आपको जो जल चढ़ाना है ये आपको सादा जल चढ़ाना है। अगर आपको पता है आपके बच्चे की राहु की महादशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है, शनि की चल रही है, तब आप सोमवार को थोड़ा सा काला तिल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और कच्चा दूध चढ़ाएंगे। उसमें दूध में कुछ भी नहीं डालेंगे, प्लेन दूध ले जाएंगे और बच्चे के नाम से कि उसको सद्बुद्धि मिले, उसका पढ़ाई में मन लगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। और बच्चा कर रहा है तो नमः शिवाय का जाप करेगा। पहले जल, फिर थोड़ा सा काला तिल, फिर जल और फिर दूध वाला जल, और बाद में थोड़ा सा साबुत चावल, या आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र पर 3 बिंदियाँ बनाकर गोपी चंदन की वो बच्चे से चढ़वाइए, चिकना भाग ऊपर सादा। आपको अपार धन की प्राप्ति चाहिए, आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, आप चाहते हो कि जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य आपके पास प्रचुर मात्रा में आए, तब आप शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएंगे शुक्रवार। गन्ने का रस नहीं है तो आप गुड़ को टुकड़े को पानी में घोलेंगे और इसको शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे। पहले जल, फिर ये जो आप गुड़ वाला पानी है या गन्ने का रस है, इससे अभिषेक करेंगे। शिवलिंग को धोकर घर में कर रहे हैं तो बाहर निकाल देंगे और शिवालय में गए हैं तो कोई बात ही नहीं, थोड़ा सा अक्षत चावल और गुलाब का फूल अर्पित करके आएंगे और अपनी कामना बोल कर आएंगे, आपको अपार धन की प्राप्ति हो जाए। ये प्रयोग आपको आपके जीवन में माला माल कर देगा, धन से भर देगा आपका जीवन, हर सुख आपके जीवन में आने लगेगा। ये मैंने आपको जो उपाय बताए हैं, हर व्यक्ति इसको बारी बारी से अपने चारों उपाय भी कर सकता है और एक भी कर सकता है। ये सारे उपाय आप करके देखिए दोस्तों। एक उपाय और लास्ट देती हूँ, अगर आपकी संतान बिगड़ गई है या बिगड़ रही है और आप उसको संतुलित करना चाहते हैं, तो एक आप डेली संतान के नाम से शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। 1 लोटा जल जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो जलहरी के नीचे जो जल गिर रहा है, थोड़ा सा बर्तन रख के थोड़ा सा उसमें से पानी ले आइए और इस जल को बच्चे को पिलाना शुरू करिए। थोड़ा सा ही लाना, 2 चम्मच काफ़ी है। हर गुरुवार को 5 कनेर के पीले वाले फूल संतान को सद्बुद्धि देने के लिए भोलेनाथ से आपको अर्जी लगानी है कि वो आपको संतान को सद्बुद्धि दे, उसकी बुद्धि पर पड़े हुए पर्दों को हटा दे और उसको ये सद्बुद्धि आ जाए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। और ये 5 कनेर के फूल आप अर्पित करके आइए और चने की दाल गुरुवार वाले दिन मंदिर में पुजारी को दान करके आइए। और जो जल है ये नियमित आपको डेली लाना है और थोड़ा सा बच्चे को पिलाना है और उसके बिस्तर पर भी छिड़कना है आपको। देखिएगा आपका बिगड़ा हुआ बच्चा भी सुधर जाएगा, उसको सद्बुद्धि आएगी और वो अपने सही मार्ग पर चलने लगेगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना कर दूँगी, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी महीने की 18 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे,
फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, ये अंक आपको वश व सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लेकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर अपॉइंटमेंट बुक करने का। कल फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत सा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।